आज की इस वीडियो में हम नी रिप्लेसमेंट से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियों के बारे में बात करेंगे। नी रिप्लेसमेंट कराने वाले पेशेंट्स के दिमाग में अक्सर बहुत सारे सवाल रहते हैं और इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं सवालों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला और कॉमन जो मिथ है वो ये है कि जो नया घुटना बदला जाता है, जो नया घुटना हम लगाते हैं वो 10 साल या उससे भी कम चलता है और उसके बाद फिर से नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। ये एक मिथ है। नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी और उन्नत बायोमटेरियल के साथ जो आजकल घुटने बदले जा रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड 20 से 25 साल तक का, मतलब कि जो उनकी लॉन्जेविटी है वो 20 से 25 साल तक की देखी गई है। तो एक नी रिप्लेसमेंट जो यदि हम सपोज कि 60-65 साल की उम्र में करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लाइफ वो घुटना चलेगा। दूसरा जो कॉमन मिथ है वो ये है कि मोटे लोगों में नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। ये बहुत सारी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका वजन जरूरत से ज़्यादा है और वो एक तो घुटना खराब है इसलिए वो वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ज़्यादा चलते फिरते नहीं है तो वजन और बढ़ता जाता है। इस तरह की एक ये विशेष साइकिल है जो नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स में देखी जाती है। मतलब कि वजन बढ़ गया है तो घुटना खराब होएगा और घुटना खराब होएगा तो चल नहीं पाएंगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो और वजन बढ़ता जाएगा। और ऐसे पेशेंट्स के दिमाग में अक्सर ये भ्रांति भी रहती है कि मैं बहुत मोटा हूं तो घुटने जो नए लगाएंगे वो मेरा वजन नहीं सहन कर पाएंगे और मुझे नी रिप्लेसमेंट कराने की बार बार जरूरत पड़ेगी। इस मिथ के बारे में ये कहूंगा कि बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जो ये प्रूव कर चुकी है कि जो मॉर्बिडली ओबीज पेशेंट्स हैं, जो मोटे पेशेंट्स हैं, उनमें नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट उतने ही अच्छे आते हैं जितने कि दूसरे पेशेंट्स में आते हैं। बस इन पेशेंट्स की सर्जरी में तकनीक की दक्षता और उन्नत तकनीक की अधिक आवश्यकता होती है। तो आप यदि बहुत ओबीज हैं, बहुत मोटे हैं, तो आप अपने नी रिप्लेसमेंट करा सकते हैं और आप ऐसे सर्जन को, ऐसे सेंटर को चूज करिए जो हाई वॉल्यूम सेंटर है और जहां पे उन सर्जन को कई सालों का एक्सपीरियंस है ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी को लेके। तीसरा जो कॉमन मिथ है वो ये है कि इस सर्जरी में असहनीय दर्द होता है। जो मॉडर्न पेन मैनेजमेंट है उसके साथ ये लगभग दर्द रहित सर्जरी है। आजकल इन सर्जरीज में और इसी तरह की जो दूसरी सर्जरीज होती हैं जैसे हिप रिप्लेसमेंट है या स्पाइन सर्जरीज है उसके अंदर मल्टी मॉडलिटी पेन मैनेजमेंट कंट्रोल होता है। कई हम मॉडलिटीज की हम सहायता लेते हैं आपका दर्द कंट्रोल करने में और इस मल्टी मॉडलिटी पेन कंट्रोल सिस्टम के साथ ये लगभग दर्द रहित सर्जरी होती है। फिर एक मिथ है जो बहुत ही प्रचलित है वो ये है कि सर्जरी के परिणाम बहुत अच्छे आते हैं या वही सर्जरी अच्छी होती है जिसमें सर्जरी के तुरंत बाद मरीज को खड़ा कर दिया जाता है या सर्जरी वाले दिन ही चलाया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन नी रिप्लेसमेंट, जो मॉडर्न नी रिप्लेसमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो घुटना बदले जाते हैं, घुटना जो लगाया जा रहा है उस घुटने पे ही हम सर्जरी के तुरंत बाद मरीज को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सर्जरी के जो रिजल्ट्स हैं वो इस बात से नहीं प्रभावित होते कि हमने मरीज को सर्जरी करके उसी दिन खड़ा किया या उसी दिन चला दिया, बल्कि एक अच्छी सर्जरी वो सर्जरी होती है जिसके अंदर जो घुटना लगाया जा रहा है वो बहुत लंबा चलता है। मतलब कि जैसा मैंने आपको बताया कि 20 से 25 साल तक वो नी रिप्लेसमेंट बिना किसी दिक्कत के चले। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का जो उद्देश्य है या जो परिणाम है वो इस पर निर्भर नहीं करते हैं कि हम आपको उसी दिन चलाएं या अगले ही सर्जरी के कुछ ही घंटों में आपको खड़ा करें, वरन उन पेशेंट्स में भी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जिन्हें सर्जरी के अगले दिन आराम से बैठाया, खड़ा किया जाता है और चलाया जाता है। सर्जरी के अगले दिन जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपके घुटने में लगा हुआ ड्रेन पाइप जब निकल जाता है और जो यूरिनरी कैथेटर है वो हट जाते हैं, आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया या रीजनल एनेस्थीसिया का असर थोड़ा कम हो जाता है तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं और उस समय मरीज को बैठाना या चलाना मरीज के लिए भी बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो हमें सर्जरी में इस बात की कोई जल्दी नहीं होती है कि हम उसी दिन आपको खड़ा करें या उसी दिन चलाएं। जो पेशेंट्स अगले दिन चलते हैं या अगले दिन खड़े रहते हैं, अगले दिन जिनको खड़ा किया जाता है, उनमें भी रिजल्ट्स उतने ही अच्छे आते हैं। एक और मिथ ये है कि क्या मैं सर्जरी के लिए फिट हूं या नहीं हूं। ये
जो भ्रांति है वो अक्सर देखी जाती है ओल्ड एज के लोगों में, जैसे कि जिनकी एज 75, 85 या उससे भी ज़्यादा वर्ष की जिनकी उम्र है। सर्जरी के जो डिसीजन है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, या आपने सर्जरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये आपकी एज पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिसीजन लिया जाता है आपकी ओवरऑल फिटनेस पे। सर्जरी किसी भी उम्र में की जा सकती है। एक 40 वर्षीय जो व्यक्ति है वो भी सर्जरी के लिए अनफिट हो सकते हैं यदि उनका हृदय या हार्ट इस सर्जरी के लिए फिट नहीं है। और एक 80 साल की उम्र में भी पेशेंट सेफली ये सर्जरी करा सकता है यदि उसको कार्डियोलॉजिकल फिटनेस मिल जाती है, यदि उसके लंग्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। तो सर्जरी से पहले आपका प्रॉपर चेकअप किया जाता है। उस चेकअप में यदि आप फिट हैं तो आपकी सर्जरी किसी भी उम्र में की जा सकती है। एक बहुत ही पॉपुलर मिथ है जो रिसेंटली देखने में आया है, और वो है गोल्ड नी को लेके। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि हमें सोने का घुटना बदलवाना है या गोल्ड नी रिप्लेसमेंट ही करवाना है। वो ज़्यादा मजबूत होता है और उससे वो ज़्यादा चलता है और उससे रेंज ज़्यादा आती है। ये सभी मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो ये बताती है कि जो गोल्ड नी होते हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं या ज़्यादा चलेंगे। गोल्ड नी एक तरह का गोल्ड नी सोने के नहीं बने होते हैं। ये एक तरह का मटेरियल होता है जो सोने की रंग की आभा देता है। गोल्डनी का जो यूज है वो उन पेशेंट्स में ज्यादा लाभदायक है जो जिनको मेटल से या निकल से एलर्जी होती है, और ये ऐसे पेशेंट्स की जो संख्या है वो लाखों में एक होती है। तो आप गोल्डनी महंगा होता है, यदि आपकी पॉकेट उसे अफोर्ड नहीं कर सकती है तो जरूरी नहीं है कि आप गोल्ड नी के लिए जाएं। जो सामान्य रूटीन नी है वो भी काफी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और उतने ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो गोल्ड नी या किसी भी इस तरह के नी के चक्कर में आप यदि आपको अधिक पैसा व्यय करना पड़ रहा है तो नहीं करें। एक मिथ है जो अक्सर इंडियन पेशेंट्स के दिमाग में रहता है, वो ये कि घुटना बदलवाने के बाद मैं जमीन पे नहीं बैठ पाऊंगा। आजकल जो मॉडर्न नी रिप्लेसमेंट किए जा रहे हैं वो हाई फ्लेक्स नी होते हैं। हाई फ्लेक्स नी से मेरा मतलब है वो घुटने जो 130 या 140 डिग्री का मूवमेंट देते हैं। हमें जमीन पे बैठने के लिए, क्रॉस लेग सेटिंग करने के लिए जो नी का मूवमेंट चाहिए, जो रेंज चाहिए, वो इतना ही होता है। तो नी रिप्लेसमेंट के बाद हम जमीन पे भी बैठ पाते हैं, हम उकड़ू भी बैठ पाते हैं, हम आलती पालती भी बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर नी रिप्लेसमेंट के बाद आप मतलब कि नी रिप्लेसमेंट के सारे पेशेंट्स ऐसा कर पाएंगे। जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ सर्जरी या इम्प्लांट पे डिपेंड नहीं करते, वो इस बात के ऊपर भी निर्भर है कि सर्जरी के बाद आप किस तरह की एक्सरसाइजेस कितनी शिद्दत के साथ करते हैं। मतलब कि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स में इतने रिजल्ट्स आ जाते हैं कि वो आराम से अपना घुटना 120 डिग्री तक मोड़ पाते हैं। इससे आगे मोड़ने के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं वो यदि आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आप में 130 डिग्री 140 डिग्री का मूवमेंट भी आ जाएगा। मतलब कि नी रिप्लेसमेंट के बाद आप जमीन पे भी बैठ सकते हैं, उकड़ू भी बैठ सकते हैं, और आलती पालती बनाकर भी बैठा जा सकता है। एक और मिथ के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। ये भी काफी रिसेंटली देखा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो ये बात करते हैं कि कोई ऐसी तकनीक है जिससे कि घुटना बदलने के बाद कसरत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब वो मेरे पास आते हैं कि फला मरीज ने वहां सर्जरी करवाई और वो तो उनको डॉक्टर ने कहा है कि आपको सर्जरी के बाद एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है, आप तो अगले दिन से ही आराम से जमीन पे बैठ पाएंगे, चल फिर पाएंगे। ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को फॉलो करने की सलाह दी जाती है। किसी भी नी सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट ही नहीं, किसी भी नी सर्जरी के बाद हमें रिहैब की या एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है। उसका कारण ये है कि नी सर्जरी के बाद जो नी की मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और वापस उनकी ताकत को प्राप्त करने के लिए, वापस वही रेंज प्राप्त करने के लिए हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आप इस गलतफहमी में नहीं रहें कि ऐसी कोई तकनीक आ गई है जिससे हम नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं और हमें सर्जरी के बाद एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये एक्सरसाइज शुरू के 2-3 हफ्ते करने की सलाह दी जाती है और ये आपको करना चाहिए ताकि आपके रिजल्ट्स बेहतर आए। नी रिप्लेसमेंट से लेके आपको और कोई भी भ्रांति है या और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो वो आप हमें नीचे लिखे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम इनका आंसर देंगे।